अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है, जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे जो है प्रेफरेंसेस को यूज़ करते हुए एक फ़ाइल जो है राइट करेंगे और फिर उसी जो फ़ाइल है उससे हम डेटा रीड कर पाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ प्रेफरेंसेस के जो है हमने देखा था कि हम जो है प्रेफरेंसेस को किस तरह यूज़ करते हैं, मतलब कि ये एक्सएमएल फाइल्स होती है और ये हमारा डेटा की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। की वैल्यू पेयर्स में हमारे पास की जगह पर किसी भी इंफॉर्मेशन की होती है या डेटा की होती है और वैल्यू की जगह पर जो हमने डेटा सेव करना है या फाइल्स के अंदर स्टोर करना है वो डेटा होता है। तो इस वीडियो के लिए और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो है एक तो एक्टिविटी लेवल भी हो सकते हैं प्रेफरेंसेस और एक ऐप लेवल पर भी। तो इस वीडियो में हम ऐप लेवल प्रेफरेंसेस को देखेंगे। इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया कि दो एक्टिविटीज़ बनाई है, ठीक है। पहली एक्टिविटी में आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक एडिट टेक्स्ट है जिसमें मैं यूज़र से ईमेल या कोई भी जो है, मैं यहाँ पर लेट से हिंट भी दे देता हूँ कि इंटर योर ईमेल, ठीक है। यहाँ पर यूज़र अपना ईमेल एंटर करेगा या नाम भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। और जैसे ही सेव बटन, हमारे पास एक बटन है सेव, उस पर क्लिक करेगा तो हमारे पास नीचे एक टेक्स्ट व्यू है, उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं द टेक्स्ट फ्रॉम द फाइल विल बी शोन हेयर, ये टेक्स्ट है। लेकिन जैसे ही सेव बटन क्लिक करेगा तो डायरेक्टली इसका भी टेक्स्ट चेंज हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन ओपन होगी तो इसका जो टेक्स्ट है ये नहीं रहेगा। इसकी जगह पर हम जो है क्या नाम है, हम जो डिफ़ॉल्ट या जो हमने फ़ाइल के अंदर डेटा सेव किया हुआ है वो शो करेंगे। बल्कि मैं ऐसा कर देता हूँ, इसका टेक्स्ट ही गायब कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये एम्प्टी टेक्स्ट है, फर्स्ट टाइम ये एम्प्टी स्क्रीन रहेगी, इसकी जगह पर आप बटन के नीचे देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ एम्प्टी दिखेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब सेव होगा डेटा तो सेव होने के बाद यहाँ पर आपको डेटा शो होगा, ठीक है। और फर्स्ट टाइम अगर आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट कोई डेटा शो हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास एक दूसरी एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, दूसरी एक्टिविटी के अंदर फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर सेव डेटा है, सॉरी ये है सेव डेटा का बटन है। मैं एक और बटन भी ऐड कर लेता हूँ जिससे मैं वैसे ही अगली एक्टिविटी पर चला जाता हूँ। और अगली एक्टिविटी पर मैं जाने के लिए मैं इंटरनेट को यूज़ करूँगा, लेकिन मैं इंटरनेट के साथ डेटा नहीं भेजूँगा, मैं सिर्फ अगली एक्टिविटी पर जाना चाहता हूँ, ठीक है। और क्यों जाना चाहता हूँ, ताकि हम देख सकें कि जो फ़ाइल हमने यहाँ से मेन एक्टिविटी में यहाँ से राइट की थी, क्या वही वाली फ़ाइल मैं किसी दूसरी एक्टिविटी में एक्सेस करके डेटा रीड कर सकता हूँ कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ से जो सेकंड एक्टिविटी है उसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट व्यू बनाया है और एक बटन बनाया है रीड डेटा फ्रॉम फाइल। तो जिस पर बटन यूज़र क्लिक करेगा इस बटन पर तो सारा डेटा फाइल से रीड होकर यहाँ पर शो हो जाएगा, मतलब जितनी जो ईमेल जिसने जो भी ईमेल डाल दी होगी। और फिर हम देखेंगे कि फ़िज़िकल फ़ाइल हमारे पास स्टोरेज के अंदर कहाँ पर सेव होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेन एक्टिविटी में मुझे एक बटन भी ऐड करना है, तो मैं एक बटन उठा के यहाँ पर, आप इसके नीचे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको टेक्स्ट व्यू के नीचे ऐड कर लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू के नीचे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ BTN नेक्स्ट एक्टिविटी, ठीक है। और इससे मैं जाऊँगा नेक्स्ट एक्टिविटी में। ये इतना सा काम हो गया है। अब ये मेरे पास ये देखें सारे बटन्स और ये टेक्स्ट भी सारे सेट हो चुके हैं। अब मैं मेन एक्टिविटी में पहले जाता हूँ, यहाँ पर मुझे दो बटन्स लेने हैं तो दो बटन्स मैं बना लेता हूँ और इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, BTN सेव और एक लूँगा BTN नेक्स्ट। आप नाम कोई भी दे सकते हैं। मैं एक एडिट टेक्स्ट यूज़ करूँगा, एडिट टेक्स्ट, और इसका मुझे रेफरेंस बनाना जो है और मैं बना लेता हूँ एडिट टेक्स्ट, ठीक है। आप जो भी नेम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और एक टेक्स्ट व्यू है जो मैं यूज़ करूँगा रिज़ल्ट शो करने के लिए, टेक्स्ट व्यू ही रख लेता हूँ या आपकी मर्ज़ी के जो भी रखना है, ठीक है। मैं एडिट टेक्स्ट इनको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, फाइंड r.id.edit ईमेल, वहाँ पर मैंने ये जो है उसकी आईडी रखी थी। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू है, इसको मैं जो है फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.टेक्स्ट व्यू ही रखा था, वहाँ पर तो टेक्स्ट व्यू कर दिया है। BTN सेव जो है उसको मैं यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ, तो r.id.btn सेव डेटा और BTN
नेक्स्ट जो है ये इसको मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ r.id.btn नेक्स्ट एक्टिविटी। ये सारे मैंने इनिशियलाइज़ कर दिए, यहाँ पर प्रॉपर्ली बटन आ चुके। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे ही सेव बटन पर btn सेव के ऊपर कोई क्लिक करे .set on क्लिक लिसनर, तो मेरे पास क्या हो, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, क्लिक लिसनर अटैच हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस पर कोई क्लिक करे btn सेव के ऊपर, तो हमारे पास जो डेटा है वो किसी फाइल के अंदर सेव हो जाए। ठीक है, तो डेटा भेजने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मुझे इस एडिट टेक्स्ट के अंदर जो डेटा है वो मुझे गेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे स्ट्रिंग में वो डेटा गेट करना है। मैं ईमेल ही कह देता हूँ इसको, क्योंकि ईमेल एड्रेस होगा तो नाम भी मैं ईमेल ही दे देता हूँ। मुझे गेट करना है एडिट टेक्स्ट से। ठीक है, .get text और .toString, तो वहाँ से मुझे जो है स्ट्रिंग फॉर्म में यहाँ पर डेटा मिल जाएगा और ईमेल के स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ। स्टोर करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फ़ाइल, और उसके साथ एडिटर का ऑब्जेक्ट कॉल करके एडिटर का ऑब्जेक्ट बना लूँगा। ठीक है, एडिटर का ऑब्जेक्ट साथ क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जब राइटिंग करूँगा तो मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस के साथ डायरेक्टली एडिटिंग नहीं कर सकता, मुझे एडिटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और इस एडिटर को यूज़ करते हुए मुझे उसमें एडिट करना पड़ता है। ठीक है, तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस .editor और आगे मैंने नाम रख दिया कि एडिटर नाम होगा उसका और इक्वल टू, और यहाँ से मैं लिखूँगा गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। आपने ये चीज़ें नोट करनी है, जब भी हम इसको हम नेम्ड रेफरेंसेस भी कहते हैं, नेम्ड प्रेफरेंसेस जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, या ऐप लेवल प्रेफरेंसेस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम एक तो यहाँ पर कॉल करने वाले हैं गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, जो एक्टिविटी लेवल होते हैं उसके लिए हम यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंसेस नहीं सिर्फ गेट प्रेफरेंसेस कॉल करते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास यहाँ पर गेट प्रेफरेंसेस का भी एक जो है हमारे पास, ही देखिए दूसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है। इसको आप देख सकते हैं, सिर्फ हम मोड पास करते हैं लेकिन फ़ाइल का नाम पास नहीं करते। ठीक है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम गेट शेयर्ड जो प्रेफरेंसेस है उस मेथड को जो है कॉल करेंगे। इस मेथड के साथ हम पहले तो फाइल नेम पास करते हैं कि कौन सी फ़ाइल में एडिट करना है। तो अभी तक हमारे पास कोई फ़ाइल तो हमने बनाई नहीं है, तो मैं यहाँ से कोई भी नाम आप पास कर सकते हैं, मैं माई फाइल दे देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ अगला जो है आर्गूमेंट हमारे पास मोड होता है, तो किस मोड में उसको राइट करना चाहते हैं, तो मोड प्राइवेट। ठीक है, और साथ ही मैं .edit का जो मेथड है वो कॉल कर लूँगा। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको एडिटर के ऑब्जेक्ट को ओपन करना और इसके अंदर राइटिंग करना। अगर आप ये एडिट कॉल नहीं करते तो आपके पास रन टाइम पे एरर आएगा और आपका डेटा तो राइट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही डेटा आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है आपकी क्रैश हो जाएगी। डेटा सेव हो चुका होगा लेकिन क्रैश करेगी, तो वो जो है हम नहीं चाहते, तो इस वजह से इसको .edit का ऑब्जेक्ट साथ कॉल करना है। अब मैं करूँगा एडिटर .put string। ठीक है, क्योंकि मैं स्ट्रिंग डेटा जो है डालना चाहता हूँ, और यहाँ पर फर्स्ट हम की पास करते हैं, जैसे हम इंटेंट्स के साथ करते हैं, आपने देखा हुआ है पहले भी। ठीक है, तो इंटेंट पास करते हैं, इंटेंट पास करते नहीं, की पास करते हैं, तो की मैं डाल देता हूँ की_email ये कर दिया, और जो डेटा है वो हमारे पास ईमेल नाम का जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर है। और साथ ही मैं एडिटर .apply कॉल कर लेता हूँ। कमिट भी आप कर सकते हैं, लेकिन कमिट में ये है कि वो जो हमारा मेन UI थ्रेड होता है उसके ऊपर जो है सेव या एडिटिंग वगैरह करता है, और अगर लॉन्ग ऑपरेशन हो जाए तो फिर वो जो है यूज़र को जो एप्लीकेशन है वो क्रैश भी कर सकती है, और एक ये है कि लैग करके यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हम इसको अप्लाई कॉल कर दे ताकि बैकग्राउंड के ऊपर इसको अप्लाई करे। ठीक है, तो ये हमारी फ़ाइल में राइट कर देगा, ईमेल उसमें डाल देगा। और मैं इसके साथ ही क्या करना चाहता हूँ, जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर भी मैं ईमेल को राइट करना चाहता हूँ .set text, और इसमें मैं ईमेल पास कर देता हूँ। ठीक है, साथ ही मैं जो टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर शो करना चाहता हूँ। ये देखिए ईमेल पे हमारे पास यहाँ पर जो मेन एक्टिविटी यहाँ पर ईमेल शो होगा साथ ही। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम सेव बटन के क्लिक किए बगैर ही यहाँ पर हमारे पास शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे मेन एक्टिविटी के ऑन क्रिएट के अंदर ऊपर जाके यहाँ से जैसे ही ये बटन्स को इनिशियलाइज़ किया मैंने, इसके नीचे मैं क्या करूँगा, अगर मैंने डेटा रीड करना है किसी फ़ाइल से, ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फ़ाइल से, तो मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट ही बनाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं एडिटर कॉल नहीं करूँगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं नीचे मैं राइट करना चाहता था, अभी मैं रीडिंग करूँगा। रीडिंग क्यों करना चाहता हूँ,
कि फ़र्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन रन हो जाए तो मुझे जो टेक्स्ट व्यू है, या जिस टाइम भी एप्लीकेशन रन हो तो ये जो टेक्स्ट व्यू है मेन एक्टिविटी के ऊपर ही है, इस पर मुझे वो ईमेल भी शो करना है जो यूज़र ने लास्ट टाइम इनपुट किया हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं शेयर प्रेफरेंसेस, आप इतना लंबा नाम बेशक ना रखें, प्रेफ ही रखें, इज इक्वल टू, और इसको मैं गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस ही लिखूँगा, गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, और यहाँ से फ़ाइल का नाम सेम जैसे हम राइटिंग के लिए कर रहे थे, तो फाइल का नाम होगा हमारे पास माई फाइल, और इसको मैं मोड जो है प्राइवेट पास कर दूंगा। तो सेम काम वही करना है, लेकिन सिर्फ एडिटर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना रीड करते वक्त। ठीक है, और अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट व्यू है, या फिर मैं पहले इसको स्ट्रिंग में स्टोर ही कर लेता हूँ, स्ट्रिंग डेटा के नाम से, और मैं क्या कर लेता हूँ शेयर प्रेफ्स डॉट गेट स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे हम इसको में डालने के लिए पुट स्ट्रिंग करते हैं, यहाँ गेट करने के लिए गेट स्ट्रिंग। ठीक है, और की जो है हमारे पास थी की अंडरस्कोर ईमेल, और ये जो सेकंड आर्गुमेंट है ये हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं कि फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रन हो रही है तो उस टाइम तो यूज़र ने ये फ़ाइल क्रिएट नहीं की होगी, तो उस टाइम डेटा के अंदर क्या आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेट से उसको कह देता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो अब अगर मैं एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम रन करूँगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नज़र आएगी मुझे, किसके अंदर, टेक्स्ट व्यू के अंदर, लेकिन टेक्स्ट व्यू के ऊपर इसको मुझे सेट टेक्स्ट भी करना पड़ेगा, तब अब जाके मुझे वो डेटा ऐसे नज़र आएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, दूसरा क्या करना चाहता हूँ कि ये जो BTN नेक्स्ट है इसके ऊपर भी मुझे क्लिक लिसनर लगाना है। तो BTN नेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इस पे मैं क्या क्लिक लिसनर लगाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इंटेंट भेजना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी और इसको न्यू इंटेंट और मेन एक्टिविटी डॉट दिस, आप इस तरीके से भी जो है हम पास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना के उसको अनोनिमस ऑब्जेक्ट बना के उसको सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप पुराने मेथड से भी कर सकते हैं कि पहले इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना के और फिर आप उसे पास कर दे स्टार्ट एक्टिविटी में। ठीक है, और नेक्स्ट एक्टिविटी में मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट एक्टिविटी जैसे ही ओपन हो जाए तो उसके अंदर एक बटन है रीड फाइल फ्रॉम डेटा, वहाँ से भी मुझे जो है दोनों जो टेक्स्ट व्यू है एक उसको भी मुझे यहाँ से, तो इसको मैं टेक्स्ट व्यू कह दूँगा, और एक बटन है हमारे पास उसको मैं BTN रीड कह दूँगा। ठीक है, इन दोनों को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये आपको इसके साथ फेमिलरिटी है और आप देख सकते हैं और इसको आसानी से समझ सकते हैं। रीड डेटा ये हो गया, BTN रीड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू V, यहाँ पर हो गया। जैसे ही रीड बटन पर कोई क्लिक करेगा तो हम क्या करना चाहते हैं, वही पुराना मेथड है कि मैं स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा एक, पहले तो स्ट्रिंग डेटा इज इक्वल टू, और इसको मैं पहले चले शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, शेयर्ड प्रेफरेंसेस, और मैं इसको शेयर्ड प्रेफ कह दूँगा, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, और यहाँ पर फाइल नाम जैसे हमने मेन एक्टिविटी के लिए दिया था। ठीक है, और अगला आर्गुमेंट मोड प्राइवेट, ये मोड प्राइवेट हो गया। और अब मैं स्ट्रिंग में एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ डेटा इज इक्वल टू शेयर्ड प्रेफ डॉट गेट स्ट्रिंग, तो यहाँ से मैं सिंपल की पास कर लूँगा, की अंडरस्कोर ईमेल। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वही वैल्यू है जैसे हम पास करना चाहते, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले देता हूँ। ठीक है, बस इतना सा काम है। अब मैं एप्लीकेशन को रन करके आपको बताता हूँ। हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रहा है फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक फ़ाइल के अंदर कोई डेटा है ही नहीं और ना ही हमारे पास फ़ाइल मौजूद है। ये आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर फ़ाइल हमारे पास डिवाइस एक्सप्लोरर में जाते हैं, यहाँ से एक एंड्रॉयड स्टूडियो में, यहाँ से हमारे पास डेटा का फ़ोल्डर है, डेटा के अंदर मज़ीद दोबारा एक डेटा का फ़ोल्डर है, और उसके अंदर फिर अपने पैकेज का नाम ढूंढते हैं। हमारे पैकेज का नाम जो है वो यहाँ से मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको, तो com.example.preferences एप्लीकेशन, तो com.example तक पहुँच के यहाँ पर डॉट प्रेफरेंस एप्लीकेशन, ये हमारे उसका नाम है। इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा तो शेयर प्रेफ्स का फ़ोल्डर तो है लेकिन कोई डेटा नहीं है, यहाँ पर कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है अभी। तो मैं यहाँ से इसको रन कर लेता हूँ और इसको जो है एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। लेट्स से abc@gmail.com, ये मैंने ईमेल एंटर कर दिया है,
और मैं जैसे ही इसको सेव बटन पर क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी राइट हो चुका है। और अब हमारे पास यहाँ पर शेयर प्रेफ का जो फोल्डर है इसको मुझे सिंक करना पड़ेगा ताकि रिफ़्रेश हो जाए। ये रिफ़्रेश होके आप देख सकते हैं मेरे पास माई फाइल का फ़ोल्डर भी आ चुका है, फाइल भी आ चुकी है माई फाइल के नेम से, और यहाँ पर वही ईमेल की के साथ और वो ईमेल नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन को मैं दोबारा यहाँ से आपको चला के दिखाता हूँ कि यहाँ से ये ईमेल जो हमने यहाँ पर टाइप की हुई है ना, बेशक ये मैं मिटा भी दूँ अभी, ठीक है। और अगर मैं अब नेक्स्ट एक्टिविटी पर जाता हूँ तो हमारे पास फाइल से डेटा रीड होके आएगा। फ़िलहाल हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, मैं रीड डेटा फ्रॉम फाइल करता हूँ तो मेरे पास हमारे पास डेटा जो है वो क्यों नहीं शो हो रहा। एक मिनट में देख लेता हूँ कोड में, रीड डेटा का जो बटन है दूसरी एक्टिविटी में। सॉरी, हमने यहाँ डेटा तो लिया हुआ है लेकिन सेट भी तो करना है टेक्स्ट व्यू के ऊपर। तो टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ से मैं इसको डेटा कह देता हूँ जो हमने गेट किया। अब अगर मैं एप्लीकेशन को दोबारा रन करूँगा तो अब मुझे शो होगा, क्योंकि टेक्स्ट व्यू के ऊपर हमने सेट नहीं किया था, डेटा गेट हो रहा था लेकिन सेट नहीं किया। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एप्लीकेशन दोबारा रन हो चुकी है। अब मैं कोई भी ईमेल यहाँ पर इंटर नहीं करता, जो पुराना ईमेल फाइल के अंदर था वही यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं abc@gmail.com। नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाता हूँ, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। मैं जैसे ही रीड फ्रॉम फाइल करता हूँ तो आप देख सकते हैं फाइल से डेटा इसने रीड कर दिया। मैं बैक पे जाता हूँ और कोई न्यू ईमेल लेट से सिबुरत@, ये ईमेल कोई भी आप देख सकते हैं, मैं सेव कर लेता हूँ तो शो भी हो रहा है साथ ही। और नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाके मैं रीड कर लेता हूँ तो मुझे रीड भी हो रहा है। एप्लीकेशन को मैं क्लोज़ आपके सामने मैंने किया है, लेकिन चलिए मैं फिर भी क्लोज़ करके दोबारा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास ईमेल यहाँ पर भी आ रहा है, और नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाके मैं रीड करता हूँ तो वहाँ पर भी आ रहा है। तो ये हमारे पास परसिस्टेंटली डेटा जो है स्टोर हो रहा है, और किधर स्टोर है वो भी आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर है, राइट साइड पे आपको मिलेगा, और उसके अंदर डेटा का फोल्डर है, फिर दोबारा डेटा का फोल्डर है, डेटा है, फिर दोबारा डेटा है, और डेटा के अंदर फिर जाके हमने com.example या जो भी हमने पैकेज का नाम रखा हुआ है उस तक पहुँच के उसके अंदर ओपन कर लेना है। तो हमें अपना जो है शेयर्ड प्रेफ्स का फ़ोल्डर मिलेगा, और वहाँ पर फाइल का नाम भी मिलेगा जिस फाइल के साथ हमने किया। और ये फ़ाइल मैं दोबारा बता देता हूँ, इसको नेम्ड प्रेफरेंस फाइल भी कहते हैं, और इसको एक्टिविटी लेवल पर भी हम कह सकते हैं, सॉरी एक्टिविटी कह रहा हूँ, ऐप लेवल पर भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर हम नाम पास कर रहे हैं, और दूसरा ये कि हम क्या कर रहे हैं, इसको एक दो एक्टिविटीज़ के अंदर इसको जो है हम रीड राइट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये एप्लीकेशन लेवल का शेयर प्रेफरेंस फाइल है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी में हम सिर्फ जो है एक्टिविटी लेवल का प्रेफरेंस फाइल पढ़ेंगे, जो एक ही एक्टिविटी के लिए वर्क करेगा, अगली एक्टिविटी के लिए वर्क नहीं करेगा। ठीक है, वो भी इसी तरह ही होगा, सिर्फ नाम हम पास नहीं करेंगे, मोड हम पास करेंगे खाली। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।